सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे स्टेट, नेट, एचपीएससी और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित सभी प्रश्न आपको इन वीडियो में उपलब्ध होंगे। तो आज का हमारा विषय है जो आपके सूत्र हैं, संज्ञा सूत्र, उनसे संबंधित हमारे ये प्रश्न होंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जो माहेश्वर सूत्र हैं वे माहेश्वर सूत्र हैं 14। ये आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि आपके माहेश्वर सूत्र कितने हैं। जैसे उसने 14 दे दिए और 42 दे दिए, 44 दे दिए। तो आपने यदि सूत्र शब्द आ जाए तो माहेश्वर सूत्र हैं 14 और यदि प्रत्याहार सूत्र पूछे तो वे हैं 42। तो यहाँ आपने देखिए ये जो आपका पहला माहेश्वर सूत्र है वो है ए ई उण, दूसरा रील रिक, ए ओंग, आई औच, हैयव रट, लण, यमंगण नम, झ भय, घ ढ धस, जबगड़ दस, ख फ छ ठ थ, च ट तव, कपय, श श शर, हल। ये इस तरह से आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कुल प्रत्याहार आपके जो है 44 और आचार्य वरदराज के मत में 42। लेकिन फिर भी आपने 42 पर ही निशान लगाना है, क्योंकि जो सभी आचार्यों के मत में यदि पूछा गया है तो वो आपका सर्वमान्य होगा 42। तो इस तरह से आपने यदि माहेश्वर सूत्रों के विषय में यदि पूछे तो आपने 14 बताने हैं, लेकिन प्रत्याहार यदि पूछे तो 42 बतलाने हैं। कुछ आचार्यों के मत में 44 हैं, लेकिन जो सर्वमान्य हैं वो हैं 42। एक ये आपके पेपर में ये भी आता है कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आपने सूत्रों के प्रकार के विषय में जानना है। तो देखिए सूत्र के प्रकार हैं 6। पहला सूत्र है संज्ञा सूत्र, दूसरा परिभाषा सूत्र, तीसरा विधि सूत्र, चतुर्थ नियम सूत्र, पांचवा अतिदेश सूत्र और छठा है अधिकार सूत्र। तो इस तरह से आपके जो सूत्र हैं वो 6 प्रकार के हैं, लेकिन कुछ आचार्यों के मत में 7 प्रकार के भी हैं। वो 7वां प्रकार जो है वो है निषेधात्मक सूत्र। तो निषेधात्मक, लेकिन यहाँ निषेधात्मक मान्य तो है, लेकिन कुछ ही आचार्यों के मत में है। सभी आचार्यों के मत में 6 प्रकार के ही सूत्र माने गए हैं। लेकिन आपके यदि पेपर में आ जाए और ऑप्शन में 7 हो, 6 नहीं हो, तो आपने 7 पर ही निशान लगाना है। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में 6 और 7 दोनों दे दिए जाएं तो आपने 6 पर ही निशान लगाना है। तो इस तरह से आपके जो सूत्र के प्रकार हैं वो 6 प्रकार के हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। अब आपके जो संज्ञा हैं, संज्ञा के सूत्र कौन कौन से हैं वो देखिए। जो आपके स्टेट, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में हर बार पूछे गए हैं, तो वे कौन कौन से हैं वो देखिए। इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम, अर्थात जो उपदेश में अंतिम हल हैं उनकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। लेकिन ये आपके अलग अलग, जैसे प्रत्यय के आदि में आ जाए, प्रत्यय के बीच में आ जाए, प्रत्यय के अंत में आ जाए। तो इसने कहा है कि प्रत्यय के अंत में यदि हल हो, व्यंजन हो, तो उसकी इत संज्ञा कौन करेगा? तो उसकी इत संज्ञा करेगा हलंत्यम। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र अदर्शनम लोपः, ये आपके हर स्टेट में पूछा गया है। टीजीटी में भी पूछा गया है और पीजीटी में भी पूछा गया है। और एक बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग था उसमें भी पूछा गया था।
उसका प्रश्न था कि प्रसक्त की कौन सी संज्ञा होगी, तो प्रसक्त की संज्ञा होगी ऐदर्शन संज्ञा। और ऐदर्शन संज्ञा करने वाला सूत्र है लोपः ऐदर्शनम लोपः। और लोप जिसकी भी इच संज्ञा होगी उसी का की लोप संज्ञा होगी, और इच संज्ञा का फल क्या होगा, लोप होना। ये आपके अचटेट में काफ़ी बार पूछा गया है कि भाई जिसकी लोप इच संज्ञा का फल क्या होता है, तो इच संज्ञा का जो फल होता है वो होता है लोप होना। तो यहाँ आपका इच संज्ञा का फल मिल गया लोप, लेकिन जो प्रसक्त है उसकी ऐदर्शन संज्ञा होगी, और ऐदर्शन संज्ञा करने वाला सूत्र है ऐदर्शनम लोपः। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है। ये तो आपके पेपर में हर बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका टीजीटी का था, चाहे पीजीटी के था, या कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके अंदर ये हर बार पूछा जाता है कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। तो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदिरंतेन सहेता। आदि, मध्य और अंत की प्रत्याहार संज्ञा होती है। जैसे अण बोल देंगे तो ए ई उ, इनकी आपके क्या होगी, प्रत्याहार संज्ञा होगी। और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन सहेता। तो प्रत्याहार कितने हैं, 42। और प्रत्याहार सूत्र कितने हैं, वो भी 42। लेकिन माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। अभी ऊपर आपने पढ़ा ना माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो वह माहेश्वर सूत्र हैं 14 और प्रत्याहार सूत्र हैं 42। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये आपका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र उच्चैरुदात्तः। तालु आदि के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होने वाले जो अच हैं, अच किसे कहते हैं, अचः स्वराः, अर्थात अचों को ही स्वर और स्वरों को ही अच कहा जाता है। लेकिन जब आपसे पेपर में ये आ जाए कि अच में कितने वर्ण होते हैं, तो वो अच प्रत्याहार है और उसमें 9 वर्ण होते हैं, ऐसे लेकर के और च तक चले जाएंगे तो अच में सारे के सारे स्वर आ जाएंगे। लेकिन उसने ये कहा है कि बताइए अच कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। लेकिन संस्कृत में स्वर कितने हैं, वे हैं 13। प्रश्न में अलग अलग हो गया है कि बताइए स्वर कितने होते हैं, तो 13 बताएंगे। लेकिन ये बताइए कि अच में कितने वर्ण होते हैं, तो फिर आप 9 बताएंगे। और ये हर बार परीक्षा में आता है। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है उच्चैरुदात्तः। तालु आदि के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होने वाले जो अच हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र नीचैरनुदात्तः। तालु आदि के अधोभाग से निष्पन्न होने वाले जो स्वर हैं उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है, और सूत्र है नीचैरनुदात्तः। स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र समाहारः स्वरितः। ये जो आपके 3 सूत्र हैं, इनमें आपका हर बार अचटेट में आया है। स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र समाहारः स्वरितः। अब स्वरित संज्ञा होगी किसकी, जिसमें उदात्त अनुदात्त दोनों वर्ण धर्म, ये याद रखना, वर्ण धर्म जहाँ पर समाहित हों उसकी स्वरित संज्ञा होगी। अर्थात उदात्त अनुदात्त गुणाः समाह्रियन्ते यस्मिन् तस्य स्वरित संज्ञा भवति। अर्थात जिसमें उदात्त और अनुदात्त के दोनों गुण धर्म मिले हुए हों उनकी स्वरित संज्ञा होती है, और सूत्र है समाहारः स्वरितः। ये तीनों के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग था उनमें भी पूछे हैं, और अचटेट में तो हर बार चाहे टीजीटी में आए हों चाहे पीजीटी में आए हों। आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे अन्य जो विद्यार्थी हैं उनका भी लाभ हो सके। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र, तो अनुनासिक संज्ञा कौन करेगा,
अनुनासिक संज्ञा करेगा मुख नासिका वचनोनुनासिकः। मुख और नासिका से जिनका उच्चारण किया जाता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। और अनुनासिक कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? य म ङ ण नम। हर वर्ग का जो पंचम अक्षर है वो अनुनासिक कहलाता है। इन्हें नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। और ये आपके पेपर में एक बार पूछा हुआ है, जैसे अण का उच्चारण स्थान क्या है। अभी ये अण जो है ये टवर्ग में भी आता है और नासिक्य भी है। और टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो ये मूर्धा और नासिक्य 2 उच्चारण स्थान वाला है। तो वहाँ आपने देखना है कि यदि मूर्धा मूर्धा दे रखा है तो मूर्धा पे निशान लगा देंगे। लेकिन ए में मूर्धा और बै में नासिक्य और सी अर्थात जो गैब है उसमें दोनों दे रखा है, तो आपने दोनों पे निशान लगाना है। आपको पता है कि भाई मूर्धा से भी है और नासिक्य से भी है और दोनों भी है। तो इस तरह से आपने अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा बताएंगे? मुख नासिका वचनोनुनासिकः। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र तुल्यास्य प्रियतनम सवर्णम। तुल्य हैं मुख अर्थात आस्य और प्रियतन जिसके, उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। और सूत्र है सवर्ण तुल्यास्य प्रियतनम सवर्णम। एक आपके परीक्षा में आया हुआ है कि किन्हें स्वर्णी समझना चाहिए, तो री लृ वर्णयोर सावर्ण्यम वाच्यम। री और लरी को स्वर्णी समझना चाहिए, अर्थात ये स्वर्णी है नहीं लेकिन समझना चाहिए। तो ये बात किसने बताई? वार्तिक ने। क्या वार्तिक है? री लृ वर्णयोर सावर्ण्यम वाच्यम। सवर्ण ग्राहक सूत्र अणुदित सवर्णस्य चाप्रत्ययः। ये उदित संज्ञा करने वाला सूत्र भी है। और उदित कितने हैं? 5। कु चु टू तु पु। तो ये सवर्ण ग्राहक सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चाप्रत्ययः। सन्निहिता संज्ञा करने वाला सूत्र परः सन्निकर्षः सन्निहिता, अर्थात वर्णों के अत्यंत सामीप्य की सन्निहिता संज्ञा होती है। और सन्निहिता का दूसरा नाम क्या है? संधि। सन्निहिता का दूसरा नाम संधि है। ये आपके काफ़ी बार परीक्षाओं में आया है कि सन्निहिता किसे कहते हैं, अर्थात संधि का ही दूसरा नाम सन्निहिता है। और सन्निहिता संज्ञा कौन करेगा? परः सन्निकर्षः सन्निहिता। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र हलोनंत्राः संयोगः। अचों के व्यवधान से रहित 2 और 2 से ज़्यादा यदि व्यंजन हैं और उनमें यदि किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है तो उनकी संयोग संज्ञा होगी। और संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है हलोनंत्राः संयोगः। पद संज्ञा करने वाला सूत्र सुप तिङन्तम पदम। सुप कितने हैं? 21 और तिङन्त कितने हैं? 18। 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी। तिप सु औजस अम औट्सस टाभ्याम भिस ङे भ्याम भ्यस ङस ङसी भ्याम भ्यस ङस ओस आम ङी औ सुप। तो ये आपके 21 सुबंत हैं। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस तय आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिं। ये आपके तिगंत हैं। एक बार उसने प्रश्न पूछा है कि तिगंतों का अंतिम प्रत्यय कौन सा है, तो मही, ऐसा नहीं बताना महिंग। तो तिगंतों का अंतिम जो है प्रत्यय वो है महिंग, ये बताएंगे। तो ये आपका तिगंतों का अंतिम है महिंग। महिंग को आपने बताना है। तो यहाँ आपका पद संज्ञा करने वाला सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेङ गुणः। ये भी आपके हर बार परीक्षा में पूछा गया है कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र, तो वो है आपका अदेङ गुणः। और गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3। अत एंग की गुण संज्ञा होती है। और गुण विधायक सूत्र कौन सा है? आद्गुण है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेच। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3। आत और ऐच। आत में आ और ऐच में आई और औ। इन तीनों की भी
वृद्धि संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र उपसर्गाः क्रिया योगे, ये भी आपके अचटेट में काफ़ी बार पूछा गया है। ये जो जितने भी सूत्र हैं आप इन सभी को बहुत अच्छे से याद कर लें। इनमें से आपके अचटेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो स्क्रीनिंग होगी उसमें ये सूत्र आने ही आने हैं। इनसे बाहर संज्ञा सूत्र कोई नहीं आएगा, लेकिन इनमें से ज़रूर आएगा। तो ये सारे के सारे सूत्र आप एक बार याद जरूर कर लें। उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे, और धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है भुवादयो धातवः। टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचो अंत्यादि टी। टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अचो अंत्यादि टी। अंतिम अच और उसके पश्चात आने वाले जितने भी व्यंजन समुदाय है उस सारी के सारे समुदाय की टी संज्ञा होगी, और टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचो अंत्यादि टी। प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। दीर्घ ईदंत और ऊदंत की प्रगृह्य संज्ञा होती है, और सूत्र है ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। लेकिन यहाँ पर यदि ईदंत अर्थात दीर्घ इकार और उकार की कौन सी संज्ञा होती है, कि केवल इतना पूछा जाए तो आपने बताना नदी संज्ञा होती है। लेकिन इसके बीच में दीर्घ इकार उकार द्विवचन और लगा दे तो आपने प्रगृह्य संज्ञा बतलानी है, और प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है चादयो सत्वे। आम्रेडित संज्ञा करने वाला सूत्र है तस्य परमाम्रेडितम। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च। अब जो अर्थवान है ए धातु है, ए प्रत्यय है और प्रातिपद है, तो उनकी कौन सी संज्ञा होगी? प्रातिपदिक। ये आपके एक बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। कृत तद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र है विरामो अवसानम। ये आपके परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, और उसने पूछा कैसे कि अवसान में कौन सी संज्ञा होती है। एक बार तो ये प्रश्न था तो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो गई, लेकिन वर्णों के अभाव की कौन सी संज्ञा होती है, उसने ये प्रश्न पूछा अचटेट में, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये सूत्र एक बार पूछा जा चुका है। तो अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र है विरामो अवसानम। विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र है विभक्तिश्च, और विभक्ति संज्ञा होने का फल क्या होगा? इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा, और इत संज्ञा नहीं होगी तो लोप भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इत संज्ञा का फल होता है लोप होना। तो इत संज्ञा का जब विभक्ति संज्ञा हो जाएगी तो इत संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है न विभक्तौ तुस्माः। संबुद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र एक वचनम संबुद्धि ही, और संबुद्धि का दूसरा नाम है संबोधन, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है संबोधने च। सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि सर्वनामानि, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र है। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है सुड नपुंसकस्य। ये आपके नेट में आया हुआ प्रश्न है। नेट में पूछा था कि बताइए कप से लेकर सुबंत की कौन सी संज्ञा होगी, तो वो होगी सर्वनाम स्थान संज्ञा। और कौन करेगा? सुड नपुंसकस्य। भय संज्ञा करने वाला सूत्र यचिभम। घी संज्ञा करने वाला सूत्र शेषो घे सखी। लेकिन घी संज्ञा होगी किसकी? ह्रस्व इकारांत और उकारांत की घी संज्ञा होती है, लेकिन दीर्घ इकारांत और उकारांत की नदी संज्ञा होती है। तो ये भी ध्यान रखना। अब वो आपको शब्द दे करके भी पूछ सकता है कवि, हरि, भानु, और बताइए इनमें किसकी घी संज्ञा है या नहीं है, तो ये भी आपने ध्यान देना है। तो घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषो घे सखी। उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है
अलो अंत्यात पूर्व उपधा। तो जो उपधा संज्ञा होगी वो किसकी होगी? अलो में जो अंतिम अल है उसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। अंतिम है जैसे रमेशः, तो इसमें यदि आपसे पूछे तो स के ए की इच संज्ञा है, और यदि यहीं पर वो आपको वो करके दे दे संधि विच्छेद रमा प्लस ईसह, तो यहाँ आ की इच जो है उपधा संज्ञा है। रमेश है पूरा शब्द है तो स के ए की उपधा संज्ञा है, और यदि वो संधि विच्छेद करके दे दे रमा प्लस ईस है तो रमा माँ मैं का जो आ है उसकी उपधा संज्ञा होगी। और उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अप्रिक्त संज्ञा करने वाला सूत्र अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। अब यहाँ आपके जो परीक्षा थी उसने एक बार क्या किया कि यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया और एकाल प्रत्यय तो रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, तो अप्रिक्त आ जाएगा। अप्रिक्त और खाली स्थान प्रत्यय तो एकाल आ जाएगा। तो इस तरह से एक वर्ण स्वरूप की अप्रिक्त संज्ञा होती है, और अप्रिक्त संज्ञा होने पर सु का लोप होता है, और सूत्र है हलंग्या बभ्यो दीर्घात सुति से अप्रिक्तम हल। तो अप्रिक्त संज्ञा कौन करेगा? अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। संज्ञा करने वाला सूत्र है बहुगण वतु डति संख्या। सठ संज्ञा करने वाला सूत्र है डति च। अब आ गया आपका नदी संज्ञा करने वाला सूत्र युस्त्राख्यउ नदी। अब नदी संज्ञा किसकी होगी? दीर्घ इकारांत और उकारांत की नदी संज्ञा होती है, और सूत्र है युस्त्राख्यउ नदी। गति संज्ञा करने वाला सूत्र है गतिश्च। संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र है इज्ञण संप्रसारणम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और अचटेट में हर बार पूछा गया है ये। संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र इज्ञण संप्रसारणम। कृत संज्ञा करने वाला सूत्र कृदतिंग। अव्यय संज्ञा करने वाले सूत्र हैं ये स्वरादि निपातम अव्ययम तद्धितश्चा सर्वविभक्ति कृन में जंतः कत्वा तोसुन कसूनः अव्ययी भावश्च। और हमने एक अव्यय प्रकरण की वीडियो बनाकर जो डाली थी उसमें इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। आप वो अव्यय प्रकरण की वीडियो जरूर देखें, जिसमें उन शब्दों का भी वर्णन किया गया है कि कहाँ कैसे अव्यय संज्ञा होती है। और अव्यय संज्ञा किसी भी सूत्र से हो सु का लोप हो जाता है, और सु का लोप करने वाला सूत्र है अव्यादाप सुपह, तो वो आपका यहाँ लोप कर देगा। परस्मयी पद संज्ञा करने वाला सूत्र है लह परस्मयी पदम, और आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र है तंगानाव आत्मनेपदम। तंग की आत्मनेपद संज्ञा होती है, और तंग में क्या होगा? जो जितने भी आत्मनेपदी पढ़ते हैं तय आताम जय था साथाम ध्वम इट वही महिंग, तो ये जो पढ़ते हैं आपके इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है, और सूत्र है आत्मनेपद तंगानाव आत्मनेपदम। सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग और सित, तिंग तो आपको पता चल गया कि तिप तस जी से लेकर के ये जो 18 पढ़ते हैं ये आपके तिंग तिगंत हैं, और जो शित हैं, शित में क्या होगा? जिसमें इस स की इत संज्ञा हो तो वो आपका सित कहलाएगा। जितने भी तिंग और शित हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। यह आपके अचटेट में हर बार पूछा गया कि बताइए जो तिंग भिन्न हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी? आर्धातुक संज्ञा। लेकिन तिंग है तो उनकी सार्वधातुक संज्ञा। सित है तो सार्वधातुक संज्ञा, और शित भिन्न है तो आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। और आर्धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है आर्धातुकम शेषः। सार्वधातुक संज्ञा किसकी होगी? तिंग और सित की। तिंग और सित से भिन्न की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। अभ्यास संज्ञा करने वाला सूत्र है पूर्वो अभ्यासः। आर्धातुक संज्ञा करेगा आर्धातुकम शेषः। लघु संज्ञा करेगा हर्स्वम लघु। गुरु संज्ञा करेगा संयोगे गुरु और दीर्घंच। कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। ये आपके स्टेट में आ चुका है।
और उसने ये कह दिया कि कर्तृ संज्ञा क्या करता है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या कर्तृ संज्ञा। ये कर्तृ संज्ञा करता है, कोई विभक्ति नहीं करता, ये ध्यान रखना, हर परीक्षा में पूछा गया है। तो स्वतंत्र कर्ता कर्तृ संज्ञा करेगा, याद रखना इस बात को। हेतु संज्ञा करने वाला सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च। कृत्य संज्ञा करने वाला सूत्र है कृत्याः। निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र है कतकत्वतु निष्ठा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा गया, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे HPSC की कोई परीक्षा हो, RTET हो, CTET हो, HTET में तो आपने देखा है कि आता ही रहता है। कत और कत्वतु ये दो परतें हैं, केवल इन्हीं की निष्ठा संज्ञा होती है, और निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र है कत कत्वतु निष्ठा। अब एक बार उसने प्रश्न ये डाला कि कत प्रत्यय करने वाला सूत्र बताइए, तो कत करने और कत्वतु प्रत्यय करने वाला सूत्र है निष्ठा। कत कत्वतु निष्ठा ये जो सूत्र है ये करेगा निष्ठा संज्ञा, लेकिन कत और कत्वतु प्रत्यय करने वाला सूत्र है निष्ठा। तत् संज्ञा करने वाला सूत्र है तौ सत। तत् संज्ञा कौन करेगा, तौ सत। कर्म संज्ञा कौन करेगा, कर्तुरिप्सितमम कर्म। इप्सित की भी इप्सित की कर्म संज्ञा होती है और अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। तो अनिप्सित में क्या आएगा, तथा युक्तम चानिप्सितम। ओदनम भुंजानः विषम भुंकते, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ये अनिप्सित है। हरिम भजति ये इप्सित है। तो इप्सित है तो उसकी कर्म संज्ञा करेगा कर्तुरिप्सितमम कर्म, और यदि अनिप्सित है तो उसकी कर्म संज्ञा करेगा तथा युक्तम चानिप्सितम, और कर्म संज्ञा होने पर दूसरी विभक्ति कौन करेगा, कर्मणि द्वितीया। करण संज्ञा करने वाला सूत्र है साधकतमम करणम। संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम। अब ये जो अपादान है, यहाँ पर अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, ध्रुवम अपाय अपादानम। और आपके अस्टेट में एक बार प्रश्न पूछ लिया कि अपाय का क्या अर्थ है, तो अपाय का अर्थ है अलग होना। तो ये ध्यान देना, जहाँ पर भी अपाय हो उसकी अपादान संज्ञा होगी, और अपाय का अर्थ है अलग होना। जहाँ पर भी किसी भी चीज़ से कि अलग होना पाया जाए उसकी अपादान संज्ञा होगी, और अपादान संज्ञा करेगा ध्रुवम अपाय अपादानम। अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है आधारो अधिकरणम। कर्मधार्य संज्ञा करने वाला सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधार्यः। द्विगु संज्ञा करने वाला सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगुः। और द्विगु रेक वचनम, ये आपके अस्टेट में आया हुआ प्रश्न है कि भाई द्विगु किस वचन में होगा, तो सूत्र है आपका द्विगु रेक वचनम, द्विगु एक वचन में होगा। गोत्र संज्ञा करने वाला सूत्र है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। युव संज्ञा करने वाला सूत्र है जीवति तु वंशे युवा। तद राज संज्ञा करने वाला सूत्र है ते तद राजा। वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धि यस्य चामादेहि तद वृद्धम और तेदादीनी च। घ संज्ञा करने वाला सूत्र है तरप्तमपौ घ। ये आपके अस्टेट में भी आ चुका है। 2022 या 23 का जो प्रश्न पत्र था उसमें आया हुआ है कि घ संज्ञा करने वाला सूत्र तरप्तमपौ घ, और घू संज्ञा करने वाला सूत्र दा दाप दा धा धाप। ये जो सूत्र है ये आपका घू संज्ञा करने वाला सूत्र, लेकिन जो घ संज्ञा है वो कौन करेगा, तरप्तमपौ घ। सत्री और सानच की सत संज्ञा होती है और सूत्र है तौ सत। क्षत्रिय की परस्मयी पद संज्ञा होती है और ये परस्मयी पदी धातुओं के साथ ही प्रयोग किया जाता है।
सानच इसकी आत्मनेपद संज्ञा होती है और ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। कानच की और शानच की आत्मनेपद संज्ञा होती है, लेकिन यदि क्षत्रिय और सानच पूछा जाए तो सत बताएंगे, शानच और कानच पूछा जाए तो आप वहाँ पर आत्मनेपद संज्ञा बताएंगे। तो इस तरह से ये आपकी संज्ञाओं से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिनका यहाँ हमने पठन पाठन किया है। आप एक बार इसका अच्छे से अभ्यास कर लें जिससे इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत न होने पाए। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।